भारत का मिशन चांद पर कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। भारत की मिशन चंद्रयान ने सफलता के शिखर को छू लिया है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने रोवर समेत चांद के दामन पर पहला कदम रखा। इस ऐतिहासिक पल का हर भारतवासी को बेसब्री से इंतजार था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करते ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया है और चांद पर अपना यान उतारने का कारनामा अंजाम देने वाला दुनिया का चौथा देश भी। भारत से पहले मिशन मून को अमेरिका, रूस और चीन अंजाम दे चुके हैं। तो आज भारत मिशन मून पर जाने वाले 3 विकसित देशों की कतार में शामिल हो गया है। लैंडर मॉड्यूल जैसे ही भारत के चंद्रयान ने चांद की सतह को छुआ, पूरा देश झूम उठा। इसरो के वैज्ञानिक मिशन की सफलता पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तो वहीं ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने जोहान्सबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय मिशन की सफलता पर इसरो को बधाई दी। इसरो चीफ से फोन पर बात करते हुए पीएम ने उन्हें मिशन के कामयाब होने की बधाई दी। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि भारत ही नहीं, दुनिया को इस पल का इंतजार था। आज पूरा देश, हर भारतवासी इस पल का आनंद उठा रहा है और वो इस उपलब्धि के लिए इसरो और देश के हर वैज्ञानिक को बधाई देते हैं। पीएम ने अपने संदेश में क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले जो कुछ यहां पर सामने आया वो आपको बताते हैं। इस पल के लिए वर्षों से लोग मुंतजिर थे, इंतजार में थे। अपने संबोधन में पीएम ने विश्वास दिलाया कि ये मिशन यहीं थमने वाला नहीं है, लगातार आगे बढ़ता रहेगा। पीएम ने अपने संबोधन में भारत की बढ़ती क्षमताओं और शक्ति का जिक्र किया। तो अंतरिक्ष अधिक सुलभ होता जा रहा है और इस कठिन मिशन की सफलता ने भारत की निरंतर दृढ़ता को साबित करने का काम किया है। भारत के लिए चंद्रयान 3 के क्या मायने हैं? विश्व गुरु भारत क्या अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब बनेगा दुनिया का पथ प्रदर्शक? और चांद के रहस्य भारत के लिए खोलेंगे सफलता के कितने मार्ग? इन सभी बातों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं मिशन की सफलता पर पीएम ने क्या कहा। नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका।
तो भारत ने आज एक नया कीर्तिमान रच दिया है और खुद को चांद पर स्थापित कर दिया है। जो कोई नहीं कर पाया वो भारत ने कर दिखाया। और भारत के जो ये मिशन था, भारत का जो ये महाअभियान था, चंद्रयान महाअभियान, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मिशन की सफलता का इंतजार था और वो इंतजार जो है बखूबी पूरा हुआ, सफलतापूर्वक पूरा हुआ। तो इस मिशन के सफल होने के बाद किस तरह से तमाम चीजें अब बदलने वाली हैं, भारत का रुतबा जो है दुनिया में किस मुकाम पर जाने वाला है, भारत कितनी लंबी छलांग अब यहां पर विकास की रेस में लगाने वाला है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और कई मेहमान हमारे साथ और हमारे सहयोगी जो है वो जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़े हैं। रणवीर पांडे हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हैं और आदर्श कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर भगवान सिंह चौधरी वैज्ञानिक हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। और विज्ञान केंद्र से प्रोफेसर सुरेश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक क्षण को लेकर हम बात करने वाले हैं। और ये जो मिशन पूरा हुआ है, इसकी कामयाबी क्या मायने रखती है, इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में यहाँ पर रणवीर आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जल्दी से मुझे यहाँ पर आपको जो है धन्यवाद करना होगा। बाद में जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले ये बताएं, जब मिशन सफल हुआ उसके बाद तस्वीर किस तरह से देखी गई, क्योंकि हम देख रहे थे जो पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से दुआओं का दौर चला, उसने भी यहाँ पर अपना असर जरूर छोड़ा है, जरूर दिखाया है। नहीं तो इतनी बड़ी कामयाबी कोई यूं ही हाथ नहीं लग जाती है। प्रयास तो अपनी जगह था, लेकिन दुआएं भी यहाँ पर लोगों ने पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ की थी। तो जश्न जो है वो किस तरह का मनाया गया? रणवीर, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ कायनात जी, सवाल हो रहा है। रणवीर, मैं ये जानना चाह रही हूं कि जब मिशन की सफलता पर हमने देखा कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें लोग जश्न में डूबे नजर आए और उत्साह उनके चेहरे पर साफ दिखाई दिया, तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, लखनऊ सिटी में, नवाबों की नगरी में कैसा आपने माहौल देखा, कैसी तस्वीर नजर आई जश्न की? निश्चित तौर पे कायनात, आपको बता दें कि जब ये तस्वीर सामने आई तो वहां पर जो सुबह से ही लोग आग लगाए बैठे थे चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर के, तो पूरे तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता की जय के नारे से पूरा लखनऊ गूंज उठा। जगह जगह जो ट्रैफिक था वो एकदम जाम हो चुका था, लोग रुक चुके थे। तमाम युवा हमारे साथ है, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से आज चंद्रयान 3 जो लैंडिंग हुई तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे आप? बिल्कुल, ये बहुत प्राइड का मौका है हमारे लिए, क्योंकि हम पहला देश बने हैं जो साउथ पोल पे लैंड कर रहे हैं और एलीट क्लब की बात करते हैं, जिसमें रशिया है, चाइना जैसे देश हैं, आज हम इसकी बराबरी कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम साइंटिस्ट को एक बात की बधाई देंगे। और ये एक और बात है कि हमारा जो साथी है, या हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसका प्राइड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ द 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। सो इट्स रियली एन अमेजिंग अचीवमेंट फॉर द साइंटिस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और हम अपने ऑफिस में थे, बिल्कुल हमारे सारे काम रुक गए और जब तक, और एक और अचीवमेंट आज हुआ है कि यूट्यूब पे जो एक रिकॉर्ड बना, 8 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे, दैट वाज आल्सो एन अचीवमेंट। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। पर आप तो और हमारे साथ है, जिससे भी बात करेंगे कि सबसे कम लागत में चंद्रयान 3 यानी 700 करोड़ से कम रुपये में चंद्रयान 3 जो है वो तैयार हुआ और उसको सब इस तरीके से इसको आप देखते हो क्या कर रहे हैं आप अपने हिंदुस्तानी होने का सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि मैं सबसे बड़ा अपने के साइंटिस्ट से गर्व करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2 बार मिशन फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक कम लागत में और एक अच्छी अचीवमेंट करके दिखाया कि 4 देश को एलीट क्लब जिन्होंने चंद्रमा पे लैंड उसमें शामिल किया अपने इंडिया को। ये हमारे लिए देश के गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात हम लोग मतलब बारिश में नहीं आ रहा था, मैं बाइक साइड में लगा के 6:03 पे जब हुआ तब तक मैं देखता रहा लाइव, और उसका स्क्रीनशॉट भी हम लोगों ने स्टेटस लगाया। इसलिए इससे बड़ा गर्व के लिए हमारे लिए कोई बात हो ही नहीं सकती हम इंडियन के लिए। निश्चित तौर पर कायनात, आप लगातार सुन रही है कि जो युवा है लखनऊ की, वो लगातार इस तरीके से कि लखनऊ में आज जम के बारिश हो रही थी, 6:03 पर इन्होंने किया। और जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा दूर के। तो निश्चित तौर पे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं और लगातार अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लखनऊ की खासकर अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो आप देख सकती हैं कि बारिश होने के बावजूद लोगों ने अपनी बाइकों की गाड़ियां रोक दी और देख करके इस ऐतिहासिक पल के वो गवाह बनना चाहते थे।
जगह जगह इसके लिए सुबह से ही गरबा कार्य किए जा रहे थे, कहीं हवन चल रहा था, कहीं यज्ञ चल रहा था। बहुत से लोग एकदम निगाहें बनाए हुए थे। अब देखिए शाम का समय है, पूरा ट्रैफिक है, अब चौराहे पर लोग निकले हैं। इसके पहले लोग घरों पर मोबाइल से, टीवी से, तमाम ऐसे नेटवर्क इसरो के जो यूट्यूब चैनल है, जो उनका सोशल मीडिया चैनल है, उसके माध्यम से लगातार जुड़े हुए थे। जी कायनात। आसपास इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं, एक हुजूम है और काफी उत्साहित है अपनी बात यहां पर कहने के लिए। जरा सभी से जल्दी जल्दी से आप रिएक्शन लीजिए कि इस मिशन को वो किस तरह से देख रहे हैं। भारत की उपलब्धि ये एक बड़ी उपलब्धि है और दुनिया में इस उपलब्धि का क्या संदेश जाने वाला है? ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप देखते हैं, और दुनिया में इसका क्या मैसेज जाने वाला है। ये एकदम आप सही बात कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की लाइव वहाँ पर सब अपने जो भी वैज्ञानिक लोग थे उनके साथ जुड़े हुए थे। और जब 6:03 पे चंद्रयान वहाँ पर लैंड हुआ, लग रहा था पहले इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था, सन्नाटा हो जाता था। कोई भी सब लोग बस न्यूज चैनल पे सब लोग लगे हुए थे। इसका भी हमारा मिशन सक्सेसफुल हो और आज हम लोग सक्सेस हो भी गए, उसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री को भी बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं। निश्चित तौर पर आप बात पूछिए कि ये विश्व कप का क्रिकेट, मतलब जब विश्व कप भारत जीतता है तब जितना गौरव महसूस करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आज जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है तब हिंदुस्तान की जनता और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के तमाम लखनऊ, राजधानी लखनऊ में आप आपको बात करें तो उसमें कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर पटाखे दागे गए, स्कूलों में बच्चों ने मिठाइयां बांटी, तमाम ऐसे कार्यक्रम जो है किए गए जो आज ऐतिहासिक। बिल्कुल, जिस तरह से आपने हमें सुनवाया प्रणवीर, और यहाँ युवाओं ने जो अपनी बात रखी, समझ सकते हैं कि उत्साह किस तरीके से किस उद्गम पर था और दम साधे सभी यहाँ पर इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि ये लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाए। और जब लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हुई तो किस तरीके से एकदम पूरा माहौल जो है वो भारत माता की जयकारे के साथ गूंज उठा और हमारे वैज्ञानिकों के एप्रिसिएशन के लिए लोगों ने किस तरीके से तालियां बजाई और उनको इस बात के लिए बधाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमें दिखाने के लिए कि लोगों में जो उत्साह है वो किस तरीके से, जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो किस तरीके से सामने आ रही है और आज वो इस मिशन की सफलता को भारत की एक बड़ी सफलता के रूप में देख रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, चलिए अब उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर भगवान सिंह चौधरी वैज्ञानिक है, आदर्श कुमार वरिष्ठ पत्रकार और विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर सुरेश सोनी, बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत। और सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोफेसर सुरेश सोनी आपसे शुरुआत अब करूंगी इस चर्चा की। एक बड़ी सफलता भारत ने हासिल की है 2003 में, जो मिशन यहाँ पर कह सकते हैं कि चांद पर पहुंचने का एक मिशन भारत ने शुरू किया था। 2 दशक बाद आज वो एक सफलता के रूप में, बड़ी सफलता के रूप में सामने आया है। तो दुनिया के लिए क्या मैसेज आज भारत ने दिया है? सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र विज्ञान केंद्र की तरफ से संपूर्ण देशवासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस महाअभियान के लिए, जिसमें हमारे देश के वैज्ञानिकों की हार्ड वर्क ने और दुआओं ने जो काम किया है, पूरे देश की जनता ने, जनता की दुआओं ने, जिससे कि हम आज इस मुकाम पर पहुंचे कि इसे एक उत्सव के रूप में मना पा रहे हैं। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और फिर अभी आपने पूछा कि 2 दशकों की ये जो हमारी मेहनत है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये खाली 2 दशकों की मेहनत नहीं है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर के इस डायरेक्शन में काम हुआ है और उस समय से इसमें एक मजबूत नींव रखी गई है जिसके ऊपर आज हम ये इमारत खड़ी कर पा रहे हैं। तो ये 2 दशकों का भी नहीं है, ये कई दशकों का हमारा मेहनत है जो आज फल के रूप में हम देख पा रहे हैं और निकल 2 दशक। प्रोफेसर सुरेश, मैंने इसलिए यहाँ पर कहा क्योंकि 2003 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, मिशन मून के लिए इसरो के जो एक ये मिशन था उसको भारत सरकार की तरफ से पहली बार जो है वो मंजूरी दी गई थी। हालांकि अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के लिए भारत ने अपना अभियान तो बहुत पहले ही यूं कहना चाहिए कि शुरू कर दिया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही हम अंतरिक्ष में भी खुद को स्थापित करने के प्रयास में जुट गए थे। बिल्कुल। प्रोफेसर BS चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक है। प्रोफेसर, आपसे अब जानना चाहेंगे, लैंडिंग सफलतापूर्वक हो गई है, अब लैंडिंग के बाद जो है आगे चीजें किस प्रकार से चलने वाली हैं और किस तरह से आगे जो जानकारियां हैं वो यहां पर जुटाने वाला है हमारा लैंडर?
के बाद में पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने चैनल के साथ जोड़ने के लिए। और मैं भी इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि सभी देशवासियों को एक ऐसा गौरवपूर्ण क्षण है कि हम सबके लिए एक जो बहुत ही अव्वल दर्जे की बात है। और मैं कहूंगा कि हमारी जो वैज्ञानिक कम्युनिटी है उसके लिए भी अपने आप में एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। तो जब मैं बात करता हूँ विक्रम लैंडर की और मैं रोवर की बात करता हूँ जब प्रज्ञान की, तो उन दोनों के साथ में हमारे पास में इनके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए हैं। तो अभी जो लैंडर है उससे रोवर अलग होगा। अलग होने के बाद में जो एक लूनर डे है 14 दिन, तो उस 14 दिन तक ये काम करेगा। और ये जब चंद्रमा की सतह के ऊपर मूव करेगा तो मूव करते हुए इसके अंदर जो दो मेन इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिनमें पहला है APX अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम, जिसको कहते हैं हम लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये जो दोनों चीजें हैं, पहले वाला जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, इससे हमें जो लूनर सरफेस है उसका जो एलिमेंटल एनालिसिस है, उसमें जो तत्वों की जो उपस्थिति है उसके बारे में पता लगेगा। और उसके साथ साथ में जो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर है वो एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करेगा, जिससे कि हमें जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और लूनर सॉइल और रॉक्स है, इनके बारे में पता लगेगा। तो 14 दिन के अंदर जो चंद्रमा की सतह है, उस सतह के ऊपर जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जाएंगे और उसका डाटा जो है वो भेजा जाएगा। और वो डाटा हमारे जो फ्यूचर मिशन है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उसके साथ साथ में जो दूसरे इंटरप्लेनेटरी मिशन है उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो रोवर भी काम करेगा 14 दिन का, उसका भी लाइफ है, और जो लैंडर है उसका भी 14 दिन का लाइफ है। जो लैंडर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 3 मुख्य जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पेलोड्स बोल देते हैं जिनको हम, उनमें एक रंभा LP है, जिसको हम रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड प्लाज्मा। जो मून का एटमॉस्फेयर है उसका जो आयंस की प्रेजेंस है और जो प्लाज्मा है उसके बारे में हमें पता लगा पाएंगे। और एक चेस्ट के नाम से पेलोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो चंद्रमा के सतह पर, उनके बारे में हम पता लगा पाएंगे कि जो चंद्रमा का जो सतह है उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। और उसके साथ साथ में एक ल्यूनर साइस्मिक एक्टिविटी इल्सा के नाम से, इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर साइस्मिक एक्टिविटी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे हम पता कर पाएंगे कि जो साइस्मिक एक्टिविटीज हैं वो वहां किस तरह की हैं, और उनसे जो क्रस्ट और मेंटल है मून का, जैसे हम पृथ्वी के ऊपर बोलते हैं अर्थक्वेक, उसी तरह से जो मून के ऊपर उनको मून क्वेक बोलते हैं। तो उन मून क्वेक की प्रेजेंस की वजह से जो क्रस्ट और मेंटल है आपका, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है इसके बारे में पता लगा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही अलग तरह का आंकड़े इकट्ठे होंगे, और आगे आने वाले समय में हमारा जो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन है और उसके साथ साथ में जो रिसर्च चल रही है उसके बारे में हम बहुत ही अच्छी जानकारी हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, जब भी कोई प्रयोग यहाँ पर होता है तो हम कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। हमने इस मिशन से क्या नया सीखा है और क्या हम अब दुनिया को सिखाने वाले हैं, इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी दिव्यांशु पौदार, आप दे, वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी बहुत स्वागत आपका। और ये भी मैं बता दूं कि जो मिशन 2 था उस टीम का आप हिस्सा रहे थे। सर, जिस तरह से मैंने कहा कि जो जब भी कोई नया प्रयोग होता है तो कुछ सिखाता है और हम उससे कुछ सीखते भी हैं और आगे कुछ लोगों तक पहुंचाते भी हैं। तो चंद्रयान 2 ने क्या सिखाया और चंद्रयान 3 से अब हम क्या सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे के सारे इसरो साइंटिस्ट को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। जितने भी लोगों ने इस मिशन में कंट्रीब्यूट किया उनको मेरी बहुत बहुत बधाइयां। ये बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट, और क्या मतलब परफेक्ट, बहुत ही उम्दा काम किया है इन सभी साइंटिस्ट ने। और ये मतलब अगर आप इसरो की लाइव स्ट्रीम थोड़ा करीबी से देख रहे थे, मैं थोड़ा पहले ये एक इंटरेस्टिंग सा मोड था जब रफ ब्रेकिंग फेज था द 15 मिनट्स ऑफ हॉरर का। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे इसरो की लाइव स्ट्रीम का स्क्रीन, तो आपको दिखेगा एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको नॉमिनल वैल्यूज से रियल वैल्यूज के अंदर ग्राफ अलग अलग दिखता है। और वो काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट था, और 2 सेकंड के लिए तो एकदम दिल बैठने भी लगा था। बट लेकिन
क्या परफेक्ट रीटारगेटिंग किया इसरो के लैंडर ने, वो भी डेटा थोड़ा बहुत स्क्रीन पे देखने को मिलता है। ऑब्वियसली जब थोड़ा और एनालाइज होगा थोड़ा और क्लैरिटी बढ़ेगी, बट हाँ हमें दिखता है क्लियरली कि 800 मीटर की हाइट पे लगभग 1200 से 800 मीटर की हाइट पर वो स्लो डाउन हुआ और फिर वापस वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वो साइड की तरफ मूव किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिड्यूस हुई, फिर वर्टिकल वेलोसिटी रिड्यूस हुई और उसके बाद वो फाइनल टचडाउन का मोमेंट आया। और ये काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट और बहुत एक्सेप्शनल वर्क बाय इसरो साइंटिस्ट, एकदम परफेक्ट जो जिस चीज के लिए उन्होंने डिजाइन किया, उन्होंने शुरू से अंत तक हर वो चीज को अकाउंट फॉर करके चला कि क्या क्या गलत हो सकता है और हर एक उस पॉसिबिलिटी के लिए उन्होंने कोई ना कोई मेजर लिया हुआ था, जिसकी वजह से आज हम सब के सब इतना प्राउड हैं और ये सक्सेस बहुत ही परफेक्ट ये सब वो कर पाए क्योंकि ये सब हमें चंद्रयान 2 ने सिखाया। ये हमें सिखाया चंद्रयान 2 ने कि क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कैसे गड़बड़ हुई। पिछली बार हमारा एटीट्यूड कंट्रोल लूज हुआ जिसकी वजह से हमारी स्पीड ज्यादा थी, सिमिलर टाइप का, सॉरी हमारी स्पीड कम थी एक्चुअली, उसकी वजह से हमारा एटीट्यूड कंट्रोल लूज हुआ। ये लूना में ज्यादा थी, तो सिमिलर टाइप का एरर। जो मून है वो बहुत ही अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट है और ये कैसा एनवायरनमेंट है मून ने हमें सिखाया चंद्रयान 2 के द्वारा, और उसी सीख को लेके हमने आज चंद्रयान 3 को क्या परफेक्ट लैंडिंग प्रोवाइड की। और चंद्रयान 3 हमें अब क्या सिखाएगा आगे, इसके बारे में सर ने अभी मेरे पहले बहुत बढ़िया बात की। जिस तरीके के साइंटिफिक पेलोड्स चंद्रयान 3 पर हैं, दोनों पर, लैंडर पर भी और रोवर पर भी, दोनों बहुत ही उम्दा। रोवर पर जैसा कि उन्होंने बताया स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक लेजर इंड्यूस्ड है और एक जो ASPX जिसको वो बोल रहे हैं। जो ASPX की पोजीशनिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी स्टोरी, क्योंकि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चांद की सतह से केवल 5 सेंटीमीटर दूर हो तभी वो काम करेगा। तो उसका डिजाइन जो है कम से कम 7 से 8 बार इसरो में इंटरनली आइटरेट किया गया था। वो रोवर के फ्रंट पे माउंटेड है स्ट्रेट, और जब रोवर चांद की सतह पर पहुंच जाएगा तो वो ऐसे घूम के 90 डिग्री रोवर के नीचे आ जाता है। तो उसकी वजह से उसकी जो हाइट है वो बहुत ही कम हो जाती है और वो चांद की सतह को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर पाता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट है और डेटा कलेक्ट करके हमें भेज पाएगा। इसके लिए एक्चुअली क्यूरियम एक एलिमेंट होता है, वो चाहिए था, एक स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ क्यूरियम वाज रिक्वायर्ड, और वो रशिया इज द ओनली नेशन जहां पे वो अवेलेबल था। रादर अमेरिकन रोवर्स के लिए भी रशिया से प्रोक्योर किया गया था। इस प्रोक्योरमेंट की आप सोच के देखिए, स्पेस मिशन इतने मुश्किल होते हैं कि इस प्रोक्योरमेंट में 7 साल लगे केवल इस एक इंस्ट्रूमेंट के लिए। ये एक एलिमेंट लेके आने के लिए 2010 के अंदर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू किया गया था रशिया के साथ, और 2017 में जाके इंडिया वो एलिमेंट प्रोक्योर कर पाया और वो इंस्ट्रूमेंट बना पाया, और आज वो हम चांद तक पहुंचा चुके हैं वो इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो मिशन होते हैं ये बहुत ही लंबी प्लानिंग, बहुत ही लंबी सोच और बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक एक टेम्परामेंट लेके जो लोग काम करते हैं वो वहां तक पहुंच पाते हैं। और वो हमारा ऐसे पूरे देश का हजारों करोड़ों लोगों का, क्योंकि केवल हमारे देश नहीं और भी देश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आर्टेमिस अकॉर्ड्स के साथ तो पूरी वेस्टर्न पावर्स और US वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं चांद की एक्सप्लोरेशन में। रादर आर्टेमिस की जो प्लान है मून लैंडिंग की, एस्ट्रोनॉट्स की, वो साउथ पोल की तरफ है, और उन मिशंस को सक्सेसफुल करने के लिए, उन मिशंस को बेस प्रोवाइड करने के लिए जो चंद्रयान से हमें, चंद्रयान 3 से हमें जो डेटा और जो साइंस और जो इंफॉर्मेशन और जो लर्निंग और जो नॉलेज मिलेगी, वो ठोस लेवल पे हमारा टेक्निकल दबदबा दुनिया में बनाएगी। केवल इमोशनली नहीं, ये प्योर हार्डकोर साइंस नॉलेज होगी जो दूसरे देशों को, वेस्टर्न पावर्स को अपने मून मिशंस प्लान करने में हेल्प करेगी। इतनी ठोस कैपेबिलिटी इंडिया ने आज ले जाकर चांद पर रख दी है। यानी ये कह सकते हैं कि अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है भारत एक विश्व गुरु की भूमिका जो है दूसरे देशों के लिए निभाने वाला है, दुनिया के लिए निभाने वाला है, पथ प्रदर्शक बनेगा। मेरे ख्याल से ये सारे ही कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होते हैं। अगर आप देखें, इसकी कहानी शुरू होती है चंद्रयान 1 से। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी डिस्कवर किया। जो पानी डिस्कवर करने के लिए जो प्रोब था उसका नाम है MIP, मून इम्पैक्ट प्रोब।
तो जो मून इम्पैक्ट प्रोब है उसके डेटा से हमें पता चला था कि चांद की सतह पर पानी है। ये मून इम्पैक्ट प्रोब जो पेलोड था, ये नासा का पेलोड था, ये नासा का बनाया हुआ पेलोड था। उसका डेटा हमारे इंडिया के साइंटिस्ट्स ने वैलिडेट किया, एनालाइज किया और उससे ये फाइंडिंग निकाली। और उसके अलावा चंद्रयान 1 पे वो गया। चंद्रयान 1 प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म। सो ऑफिशियल स्टेटमेंट इज चंद्रयान 1 डिस्कवर्ड वाटर ऑन द मून। ये जो होता है इसके अंदर बहुत ही कोलैबोरेशन भी होती है, जियोपॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स की मुठभेड़ होती है, देशों में कंपटीशन होता है, लेकिन साइंस की जो कम्युनिटी है वो साथ में कोलैबोरेट करके एकजुट चलती है। देयर ओनली परस्यूट इज नॉलेज। आदर्श कुमार हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। आदर्श जी, जिस तरीके से अभी दिव्यांशु पोद्दार जी ने कहा कि जो पॉलिटिक्स के अंदर चलता है कंपटीशन, और कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से पहले भी कुछ इस तरीके के जो बयान है वो सामने आए थे पॉलिटिशियंस के लिए, अगर उनको एक तरफ रख भी दिया जाए तो आप यहाँ पर इस उपलब्धि को भारत के लिए कितनी बड़ी मानते हैं कि ये उपलब्धि होने वाली है, और जो मौजूदा सरकार है केंद्र में जो मोदी सरकार है उसके लिए ये क्या मील का पत्थर साबित होगी? कायनात निदा फाजली का एक शेर है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो जिन्होंने 4 किताबें पढ़ी, जो वैज्ञानिक बने, जिन्होंने कोशिश की और अपनी कोशिश में कामयाब भी हुए, उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की, उनकी जो यात्रा रही कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे नई पीढ़ी जो है वो आने वाले समय में चांद को जो है करीब से जाकर के देख सके, इस बात की संभावना। अब ये कब तक संभव हो पाएगा, किस साल में संभव हो पाएगा, ये आगे बेहतर वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद है, वो बता पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वप्न का विषय है और ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ये एक महत्वपूर्ण क्षण है, ये गौरवशाली क्षण है कि निश्चित तौर पर जो वैज्ञानिक इतने दिनों से परिश्रम कर रहे थे कि उनका जो है मिशन सक्सेसफुल हो, और उनके साथ साथ जो है देशवासी जो कि विज्ञान के बारे में हो सकता है कि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हो, लेकिन उन्हें एक भरोसा, उन्हें एक यकीन कि इस खोज से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हासिल होगा जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। तो निश्चित तौर पर देखिए, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अक्सर ये कहा जाता है कि हम भारत जो है वो ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है, और कहीं ना कहीं विज्ञान के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे जाएं, ये हमारी कोशिश रही है। बहुत सारी नाकामयाबी भी हमें मिली, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, और हमारे वैज्ञानिकों ने जो आज कर दिखाया है इसके लिए उन सभी को जो है जितनी बधाई दी जाए कम है। हमारे साथ 3 वैज्ञानिक अभी स्क्रीन पे मौजूद है, उन सभी को मैं बधाई देता हूं, देशवासियों की ओर से बधाई देता हूं, और इस चैनल के जरिए जो दर्शक देख रहे हैं निश्चित तौर पर वो इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि ये क्षण कितना महत्वपूर्ण है और हमें जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि देखिए आज हर एक भारतीय जो है वो प्रफुल्लित है और पूरे उत्साह के साथ आज इस क्षण को हर कोई सेलिब्रेट भी कर रहा है, चाहे अपनी बात से हो या फिर अपनी किसी हाव भाव से हो। प्रोफेसर सुरेश सोनी विज्ञान केंद्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो मिशन है और इसकी सफलता को आप दोनों चीजों को कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं कि ये था, कितना चैलेंजिंग था, और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत जो है यहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों की लगी? देखिए, चैलेंजिंग था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि और चैलेंज बड़ा चैलेंज था, और बड़े चैलेंज को पूरा करने के बाद ही हम इस तरीके की खुशी महसूस कर सकते हैं। अगर छोटा चैलेंज होता तो शायद हमें इतनी खुशी महसूस नहीं होती। बड़ा चैलेंज था और बड़े चैलेंज को हमने बड़ी बखूबी पार किया है, और इसी चैलेंज को पार करने की जो खुशी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा। कुरुक्षेत्र में जो विज्ञान केंद्र है उसमें हमने जो इसरो का जो लिंक था उसके थ्रू इसको लाइव टेलीकास्ट किया था, और लाइव टेलीकास्ट में हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी भीड़ अचानक से इकट्ठी हो जाएगी। तो जो सब लोग एकदम उमंग में भरे हुए, और उसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज और बताना चाहूंगा। प्रोफेसर बीएस चौधरी जी भी उसमें हमारे साथ मौजूद थे, और बड़े बड़े ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर तक उसमें आ गए, हम सोच भी नहीं पा रहे थे। और एकदम घर में बिल्कुल घर में जो गृहिणी के तौर पर काम करती है वो तक
वहां उस इवेंट को सेलिब्रेट हर करने एक के लिए। आम और खास इसमें- यानी कि उस भीड़ का हिस्सा था और उस वक्त सभी का ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित था। एक वो ही थी जगह वो था। स्क्रीन जहां पर लाइव प्रसारण वो देख पा रहे थे चंद्रयान 3 की लैंडिंग का। प्रोफेसर वीएस चौधरी, क्योंकि समय मेरे पास अब बहुत कम बचा है इस चर्चा के लिए, तो मैं चाहूंगी जल्दी से आप बताएं कि अब ये चैलेंज तो भारत ने पूरा कर लिया है, इसके आगे आप किस तरह से देखते हैं कि आगे जो है और क्या चुनौतियां रहने वाली हैं इस मिशन के लिए, और सफलता का स्वाद जो है हम किस रूप में और ज्यादा चखेंगे? कायनात जी, थैंक यू। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मैं उस महान मानव को याद करना चाहूंगा जिसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी और नींव का पत्थर रखा था, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। जो कुछ हम आज कर पा रहे हैं, एक सपना था एक यंग इंजीनियर का, जिन्होंने भारत के लिए इस तरह का सपना देखा। और जैसा कि दिव्यांशु ने बताया कि हमारे जो अब पेलोड्स हैं और जो साइंटिस्ट का कमिटमेंट था वो इस लेवल का कि अब जो डाटा हमें मिलेगा वो ना केवल आने वाले मून मिशन के लिए जो ल्यूपैक्स है, हम जापान के साथ में हमने कोलैबोरेटिव जो प्लान किया है चंद्रयान 4, लेकिन जो जितने भी इंटरप्लेनेटरी मिशन है आगे आने वाले समय में, उन सब के लिए एक बहुत ही एक अच्छा बेस तैयार करेगा। तो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए प्लस एक्सोप्लैनेट्स के लिए भी ये जो हमारी कामयाबी है ये बहुत ही अच्छी नींव रखेगी आने वाले समय में। और जैसा कि दिव्यांशु ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब हमारी एक जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी कंट्रीब्यूट, वी कोलैबोरेट। सो जितने भी आप विश्वास कर सकते हैं कि पिछला जो चंद्रयान 2 था उसके अंदर भी जो रोवर लैंडर थे उनके अंदर 11 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे, 5-6 अलग अलग कंट्रीज थे जिन्होंने वो जो पेलोड से उनको कंट्रीब्यूट किया। तो ये अपने आप बहुत ही अच्छा हमारे लिए सबके लिए गौरवपूर्ण क्षण है। और जो चैलेंजेस आने वाले समय में है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो अंतरिक्ष इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत ही कमिटमेंट के साथ में। जल्दी से दिव्यांशु जी, जल्दी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, जल्दी से। ये सब्र का फल जो है कितना मीठा होने वाला है। एक असफलता जरूर देखी, लेकिन उसके बाद जो सफलता मिली है उसने यहाँ पर जिस तरह से प्रफुल्लित किया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से ये जो मोमेंट है ये इंडिया की स्पेस के तरफ जो सोच है उसके लिए एक पिवटल मोमेंट होगा। यहाँ पे अभी आज के दिन में विक्रम साराभाई ने वो नींव का पत्थर रखा 40 साल पहले लगभग। तो हम आज जो है इसरो में 20,000 लोग हैं। इंडिया में इस साल जाके जो है स्पेस इंडस्ट्री प्राइवेटाइज भी होनी शुरू हो गई है, खुल भी गई है, स्टार्टअप्स आ गए हैं, अग्निकुल, स्काई रूट जैसी कंपनीज को मौका मिल रहा है। पहली बार इंडिया के अंदर जो है हमारे को एक ऐसा मौका मिल रहा है जैसी स्पेस इंडस्ट्रीज हमें दूसरे देशों में देखने के लिए मिलती है, यूएस में, यूरोप में, जैसी हमारी इंडिया में बनेगी। तो केवल 18-20 हजार लोग नहीं, लाखों लोग इस इंडस्ट्री में काम करेंगे। और उसके लिए ये जो मिशन है ये आज के बच्चों को प्रभावित करेगा, ये बनाएगा वो टैलेंट बेस, वो पूल ऑफ टैलेंट और ह्यूमन रिसोर्स जो इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री को प्रोपेल करेंगे, और ये बेनिफिट इंडिया डेकेड्स तक रीप करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अंतरिक्ष में एक बड़ी सफलता चांद पर भारत ने हासिल कर ली है। दुनिया का एकमात्र भारत एक ऐसा देश हो गया है जो चांद पर साउथ पोल पर पहुंचा है और यहां पर खुद को स्थापित कर लिया है। यकीनन ये उपलब्धि अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और आज हर भारतीय इसका जश्न मना रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। लैंडर मॉड्यूल